सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया सुषमा जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। मुंह से तो राम राम जप रही थी, लेकिन आंखें तो मोटे मोटे चश्मों में से बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थी। देखने वालों को प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी पूजा पाठ कर रही हैं, पर सच्चाई इससे परे थी। मन ही मन बुदबुदा रही थी कि आखिर बहू कमरे में से बाहर क्यों नहीं उठ कर आई। आज जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, घर के सारे काम करती है, उस घर में यदि एक दिन भी बहुत देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और उस समय तो बहू रोज रसोई में लग जाती है। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थी, बहू उनके लिए नाश्ता चाय लेकर हाजिर हो जाती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहू उठकर रसोई में अभी तक आई नहीं थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगकर बैठ गई। हाय हाय, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर का पत्ता ही कट जाएगा। सुषमा जी का मन घबरा उठा और माला एक तरफ रखकर उठी घर में टहलने लगी। 2-3 बार कोशिश भी की कि कमरे का दरवाजा खटखटा दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। कल रात के हंगामा के बाद कहीं सुबह सुबह फिर हंगामा न हो जाए। तभी घर का बाहर वाला दरवाजा खुला। घर की बहू रिया ने घर में प्रवेश किया। उसे घर के बाहर से अंदर आता देख सुषमा जी ने से रहा नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त पूछ लिया, सुबह सुबह बाहर कहाँ गई थी। रिया ने एक नजर उस पर डाली। रिया का जवाब देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर फिर धीरे से बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की जरूरत क्या पड़ गई। एक ही शहर में मायका है तो इसका मतलब यह नहीं कि जब चाह मुंह उठाकर चल दे, वह भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, अभी तो मैं घर में बैठी हुई हूँ, सुषमा जी ने चिढ़ते हुए कहा। तो रिया ने जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी आपसे पूछने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। सुषमा जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन जब काफी देर हो गई और रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो सुषमा जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। बर्तनों को जानबूझकर जोर जोर से पटकती हुई चाय बनाने लगी कि रिया को भी आवाज सुनाई दे। वह रसोई में काम कर रही है। चाय बन गई थी, लेकिन रिया बाहर निकल कर नहीं आई। रिया अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ मम्मी जी ऐसा कर सकती हैं। दरअसल कल शाम को सुषमा जी रिया के साथ बाजार गई थी। बाजार के बाकी काम होने के बाद रिया को कुछ सुनार का भी काम था। जैसे ही रिया अपनी सासू माँ को कहा कि मम्मी जी मुझे सुनार के काम है, मेरी अंगूठी थोड़ी टाइट है, इसे थोड़ा बड़ा करवाना है, सुषमा जी उसे अपने जान पहचान वाले सुनार के पास लेकर गई। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ लिया, कैसी हालत है आपकी बेटी की, ससुर जी की। उसके इस सवाल से सुषमा जी और रिया हैरान रह गईं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तो अंकल ने कहा कि अरे कुछ दिन पहले आपकी बेटी आई थी, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी उसको। कह रही थी कि उसके ससुर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर गहने उसके नहीं थे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार किए थे, शायद उसकी सास के गहने रखवा कर गई है। कहते कहते उन्होंने वो गहने दिखा दिए। वो गहने देखते ही रिया हैरान रह गई, क्योंकि गहने तो उसके थे, पर यह गहने उसके पास कैसे गए। ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने सुषमा जी की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा रही थी। घर आने के बाद रिया ने कहा कि मैं दीदी के घर जाकर के पूछूंगी कि मेरे गहने उनके पास कैसे गए। तो सुषमा जी ने कहा, गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर रिया ने पूछा, क्यों, मैंने तो विश्वास कर आपके पास रख दिए थे गहने, और आपने मेरे गहने दीदी को क्यों दे दिए। मेरी बेटी पर तो मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, इसलिए उसको दे दिए थे कि सही सलामत रहेंगे। सुषमा जी का यह जवाब सुनकर रिया हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी नहीं माँ भी धोखेबाज है। दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही हैं। यह सब बातें याद करते थे रिया का मन नफरत से भर उठा और वह फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर के बाद रिया अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसने हाथ में बैग देखकर सुषमा जी ने पूछा, कहाँ जा रही है बहू। रिया ने सीधे ही जवाब दिया कि अपने सामान के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और वहीं से कल की ट्रेन से अनिल जी के पास चली जाऊंगी। भाई से कहकर टिकट भी अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है। ऐसा कैसे चली जाएगी, मैं तेरी सास हूँ, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगी तब तक तू अनिल के पास कैसे जा सकती है, और यहाँ घर कौन संभालेगा। मम्मी जी आपकी बेटी को कह दीजिए, वो घर आकर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की जरूरत कहाँ है, मुझ पर तो आपको रत्ती भर विश्वास नहीं। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और अपने सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा दिए। फिर भला मेरी क्या जरूरत, मैं आपके डर को दूर ही नहीं कर सकती हूँ। इतने में ससुर जी बाहर से आ गए और उनके हाथ में एक बैग था। उन्हें देखते ही सुषमा जी बोली, देख लो आपकी बहू की हरकतें, सुबह सुबह बैग पैक करके अपने मायके जा रही है। हमारी तो यही इज्जत है, घर में पूछना भी मुनासिब नहीं समझती। बहू तुमसे पूछकर करेगी भी क्या, तुमने पूछा
पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? शुक्र करो कि चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, ज्यादा हंगामा नहीं कर रही है। पर तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हें तो मैं जरूर देकर रहूंगा। मैं अभी तुम्हारी बेटी के पास जाकर तुम्हारे और अपने गहने लेकर आ चुका हूँ। अगर तुम्हारी बेटी बहू के गहने ले आती है तो ठीक, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने और तुम्हारी बेटी के सब गहने बहू के पास ही रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर सुषमा जी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला मेरे गहने तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटी के भी आप ले आए और अब बहू को कैसे दे सकते हो? वैसे ही दे सकता हूँ जैसे तुम बहू के गहने अपनी बेटी को दे सकती हो। और तुम्हारी बेटी उससे भी महान, वह तो गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब यह तुम्हारी सरदर्दी भी है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी। कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने रिया बहू के हाथ में रख दिए और खुद रिया को उसके मायके छोड़ने गए। इधर उनके पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया वो अलग। लेकिन अब पछताए तो क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।